आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। आज हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर में, इस सरायख्वाजा थाना अंतर्गत। यहाँ पे एक लड़की का कुछ मामला है। आइए हम इनके पीड़ित परिवार का ये यहाँ पे है, मौजूद है इनके घर पे। अब इनकी लड़की थी, इनकी लड़की का शादी बड़ौना ग्राम सभा में हुआ था। अब कुछ दहेज पीड़ित प्रताड़ना कर रहे थे वो वहाँ के घर परिवार के लोग। उसी के मामले को लेके ये क्या इनके परिवार के लोग हैं, इनसे हम अभी रूबरू करा रहे हैं। क्या मामला है अब ये लोग बताएंगे। क्या मामला है? मामला हुआ था 2019 में शादी हुई थी 19 मई को। उसके बाद लड़की अपने घर गई, ससुराल में गई। जाने के बाद 1 साल तक ठीक ठाक थी। उसके बाद उसको एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ, लड़की। 2 लड़की के बाद जब 2 लड़कियाँ हो गई, उसके बाद उसका पटाना शुरू कर दिए वो लोग करने। मारते पीटते थे। मैं यहाँ से अपने घर से जाता था, लड़की बुलाती थी, जाता था। कहाँ उनकी शादी हुई थी? बड़ौना गांव में। बड़ौना गांव है, शाहगंज बड़ौना। थाना कौन पड़ता है? और शाहगंज कोतवाली। क्या हुआ आगे? तो उसके बाद वहाँ हम जाते थे और लड़की को अपने डांट समझा करके आते थे कि बहनी हो, तुमको यहाँ बिताना है, बार बार शादी विवाह नहीं होता है। ऐसे करते करते बीमार होती थी, मैं उसका ले आकर इलाज करता था। इस समय 1 महीना पहले बीमार हुई थी, हमने ले आया उसको। कम से कम 80-80 हज़ार रुपया लगाया, ठीक हुई। उसके बाद उसका पति आया, लिवा के चला गया। जाने के बाद फिर पटाना शुरू कर दिए। होली के दिन था 14 तारीख को। 12 और 1 के बीच में वो मार पीट करके गला दबा करके उसका हत्या कर दिए। कौन किया? रोहित किए और उनके पिताजी, उनकी माताजी, तीनों हत्या कर डाले। उसके बाद वहाँ गांव वाले, कोई गांव का भाई हमारे यहाँ फ़ोन किया कि ऐसी बात हो गई। यहाँ से हमने गया। यही 14 मार्च के? हाँ, 14 मार्च के ही होली के दिन था। हाँ, उसके बाद हमने वहाँ गया, देखा तो लड़की अस्पताल में थी, एक उसका प्राण निकल गया था। आइए हम ये लड़की के भाई साहब हैं, इनके भाई हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस सर, हम ये शासन से ही मांग करना चाहते हैं हमको न्याय मिले। हाँ, हमको न्याय मिले और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो क्या जो आपके पिताजी बोले, क्या यही मतलब आरोप है कि हत्या हुआ है? हाँ, सत्य है जी, हत्या हुआ है। हाँ। अच्छा, तो ये इस पे पुलिस प्रशासन और वहाँ के स्थायी थाना क्या कहे? वो लोग तो बोले हैं ठीक है, हम आपके साथ हैं और जो भी कार्रवाई है हम लोग करेंगे। हाँ, अभी देखो वो लोग क्या करते हैं। ये इस पे क्या आप चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि फिर दोबारा ऐसा कोई मतलब कदम ना उठाए। जैसे हमारे साथ हुआ, ऐसा और किसी के साथ ये घटना ना हो। और बच्ची के जो वो आपकी बहन है, वो एक्सपायर कर गई हैं, तो उनके साथ उनके कई बच्चे थे? उनके पास 2 बच्चे थे। एक एक पहली जो है अदीक्षा नाम है, दूसरी का वसु नाम है। और कितने साल के हैं? एक लगभग करीब 4.5 साल की है और एक 2.5 साल की है। और कोई भी बच्चा? और पेट में जो मेरी बहन एक्सपायर कर गई, उसके पेट में बच्चा भी है। कितने दिन का था? लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच का है। उसके पेट में भी बच्चा? हाँ, प्रेग्नेंट? हाँ, प्रेग्नेंट थी वो। हाँ, तो उसको गला दबा के मतलब मार दिया गया। क्या नाम था उनका? ज्योति बिंद। और जो मेरी बहन का नाम ज्योति बिंद था। हाँ, और जो तो मारने उनके वाले थे, पति? उनके पति का नाम रोहित बिंद था और उनके ससुर जी का नाम बनवादी बिंद था और उनकी सासू माँ का चंपा नाम था। हाँ। तो तीनों लोग ने? हाँ, यही तीनों लोग मिलके जो है मतलब उन लोगों को, हमारी बहन की हत्या कर दी। आइए यहाँ पे इस घटना को बातचीत किया गया। इस घटना के तहत यहाँ पे इस तरीके से इनका आरोप है कि ये जो ज्योति बिंद हैं, इनके साथ उनके पति और ससुर और सास, ये तीनों लोग मिलके कहा जा रहा है कि ये
हत्या किया गया, हत्या का वो आरोप लग रहा है। और यहाँ पे उनके पेट में भी 2.5 से 2 महीने का बच्चा भी था, 1.5 से 2 महीने का। इसमें इन लोगों का आरोप है कि वो वहाँ के लोग कहें कि फांसी लगा लिए हैं, तो इनका आरोप है कि फांसी नहीं, ये हत्या किया गया है। और इस तरीके से काफ़ी दिनों से पूरे परिवार, वो जो उनके घर के सास ससुर थे, ये प्रताड़ना कर रहे थे इनके लड़की के साथ। आए दिन इस तरीके से ऐसा कुछ ना कुछ इन लोगों को फ़ोन द्वारा या उस तरीके से सूचना मिलती थी, तो वहाँ पे जाते थे और समझा बुझा के चले आते थे। अभी इस 14 मार्च को, परसों होली का दिन था, उसी दिन कुछ कहा-सुनी हुआ पति पत्नी में। तो कुछ टाइम जाते हुए फ़ोन दोबारा आया कि आपके बेटी के साथ इस तरीके से कुछ समस्या है, आ जाइए। जब वहाँ पे गए, देखे तो वो इनकी लड़की एक्सपायर कर गई थी। आइए हम ये जो घटना का क्रम वहाँ पे, ये शाहगंज थाना अंतर्गत है, वहाँ के अब पुलिस प्रशासन देखिए आगे क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, अब वही सब बता सकते हैं। के मास न्यूज़, नमस्कार।